हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे? सभी बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। तो बच्चों, सभी बच्चे का स्वागत है हमारे चैनल क्लास 6 हिंदी मीडियम पे। और बच्चे कैसे हो आप लोग? सभी बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो रही है, हाँ या नहीं? तो बच्चे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की है बच्चे? जल्दी से शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत, प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उससे आपको नए नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे और अमेजिंग फैक्ट्स वगैरह भी हमारे चैनल्स पे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई। और आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों? तो आज हम करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर है पदार्थों का पृथक्करण, इसके लेक्चर नंबर 5 में आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी डिस्कस। ठीक है, 4 लेक्चर हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमने पूरे पृथक्करण की विधियों के बारे में समझा, पृथक्करण क्या है वो हमने समझा। ठीक, तो अब बारी है कि आखिर हमने जो ये सारी चीजें पढ़ी है वो हमें कितना समझ में आया है, वो हमें बताएगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जब तक हम नहीं करेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने सीखा कितना है। ठीक है, चलो, तो आज बच्चे हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज। और सभी बच्चे रेडी हो जाइए पेन पेपर लेकर के, आप लोग हमें कमेंट में भी आंसर करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो, तो मुझे कमेंट में भी आंसर बताना और साथ ही साथ जब मैं डिस्कस करूंगी तो आप मैच भी करोगे क्वेश्चंस के आंसर। बातें ठीक है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत और कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बिल्कुल बेझिझक, बिंदास होकर के। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। बी रेडी, सभी बच्चे रेडी हो जाइए अपने क्वेश्चंस के लिए। तो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, जरा पढ़ते हैं। हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? उदाहरण लिखिए। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे पहला टॉपिक जो हमने कवर किया था कि हमें आखिर पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है। तो हमने ये सीखा था कि पृथक्करण की आवश्यकता होती है अगर 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिले हुए हैं तो 2 उपयोगी पदार्थों को अलग करना या फिर अनुपयोगी पदार्थों को उपयोगी पदार्थ से अलग करना, यही पृथक्करण कहलाता है। तो ये बेटा इसीलिए जरूरी होता है ताकि हम चीजों को अलग कर सके, पृथक कर सके। ठीक, तो अगर इसके डेफिनेशन के बारे में हम जाएंगे तो एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं जो भी मैंने अभी आपको बताया है। किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें से हानिकारक या गैर उपयोगी पदार्थों को अलग करना होता है जो इसके साथ मिश्रित हो सकते हैं। जो इसके साथ क्या हो सकते हैं बेटा? मिश्रित हो सकते हैं। शुद्ध रूप में प्राप्त अवयव सुविधापूर्ण तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। अगर हमें उदाहरण देखना है तो उदाहरण के लिए बेटा जैसे कि हमारे पास है हस्तचयन विधि। हस्तचयन विधि से हम गेहूं, चावल, दाल से कंकड़ पत्थर हम हटा करके फेंक सकते हैं। अगर हमारे पास अलग अलग फ्रूट्स की टोकरी दे दी जाए, एक ही टोकरी में बहुत सारे डिफरेंट फ्रूट्स दे दिए जाए, तो हम कैसे उसे चुनेंगे, अलग अलग करेंगे? तो हम हस्तचयन विधि से करेंगे, राइट। उसके बाद बेटा, चावल या दाल को पकाने से पहले आमतौर पर धोया जाता है ताकि उसमें मिली जो अशुद्धियां हैं जैसे कि मिट्टी वगैरह वह बेटा धुल जाए, और हम इनमें पानी डालते हैं तो धूल और मिट्टी के कणों जैसी अशुद्धियां अलग होती है। ठीक है, अलग हो जाती है। तो ये रहा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। एक बार फटाफट से देख लो और फिर बेटा बढ़ते हैं आगे जल्दी से। कोई डाउट हो तो वो भी मुझे बता देना फटाफट से। चलो, ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है यहाँ तक? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पावन से क्या अभिप्राय है, ये कहाँ उपयोग किया जाता है? तो बच्चे, निष्पावन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि हवा के झोंकों के सहायता से हल्की जो अशुद्धियां होती है उसे पृथक करना। तो क्या करते हैं हम, एक ऊंचाई पे जाकर के हम ये देखते हैं कि हवा की चलने की दिशा किधर है, उसके दिशा की तरफ हम क्या करते हैं बेटा, इस तरीके से हम अशुद्धियों को, जैसे मान लो कि चावल है या उसके भूसे को अलग कर रहे हैं तो हम ऊपर से गिराते हैं ऊंचाई से। तो जो भूसे होते हैं वो काफी हल्के होते हैं, जो हवा के झोंकों के साथ अलग अलग उड़ उड़ के वो जमा होते जाते हैं, जिससे कि भूसे से दाने को अलग कर लेते हैं हम। ठीक, या फिर एक मैंने और एग्जाम्पल दिया था बहुत बेसिक सा, मूंगफली खाते हैं, मूंगफली को छिलके को हटाना होता है तो हम हाथ में उसे रगड़ करके और फूंक मारते हैं, जो छिलके होते हैं वो उड़ जाते हैं। ठीक है, और हमारे पास मूंगफली रह जाता है। तो यह बेटा हवा के उपयोग से जो हम पृथक्करण की विधि का इस्तेमाल करते हैं उसे ही निष्पावन कहते हैं। तो इसके लिए भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो बिल्कुल
किसी मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों को वायु के झोंकों द्वारा पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अणकणों से पृथक करने के लिए करते हैं। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहां तक? निष्पावन विधि समझ में आई सभी को, हाँ या ना? ठीक है बच्चा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? चलो दिमाग लगाओ और आंसर दो मुझे कमेंट में फटाफट से सोचो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। बताओ, अगर बच्चे आपके पास मान लो कि दाल है, हमने एक प्लेट लिया या ठीक है, इसमें दाल है, ठीक है, इसमें मान लो बेटा कुछ कंकर पत्थर के कण भी है, तो हम क्या करेंगे? हस्त चयन विधि द्वारा उसे पृथक कर लेंगे, चुन चुन करके उसे हम फेंक देंगे और अशुद्धियां उससे हट जाएगी। तो कौन सी विधि को अपनाया हमने? हस्त चयन विधि को, राइट? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। चालन से क्या अभिप्राय है या कहाँ उपयोग होता है? चालन बेटा हर रोज आप देखते होंगे मम्मी जब रोटी बनाती है तो रवे को या फिर आटे को, ये सभी को हम चालते हैं, है ना? चालन विधि से अशुद्धि को अलग करते हैं। तो कहाँ उपयोग करते हैं और ये इसका अभिप्राय क्या है वो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। आपके पास 10 सेकेंड्स का टाइम है, जल्दी से फटाफट से। हो गया? चलो, तो बेटा चालन विधि क्या होता है कि अलग अलग तरीके के जो ठोस मिश्रण होते हैं उसे हम छान करके क्या होता है बेटा? चालन, है ना? चालन विधि है तो जिसे हम चलनी कहते हैं, ठीक? जो किस तरह से होती है, अगर मैं इसे बना करके आपको दिखाऊं, बहुत सारे आकार की होती है, जिसके ऊपर में बेटा जाली जाली जैसी इस तरह से संरचना बनी होती है, और जो छोटे और महीन कण होते हैं वो इसके ऊपर रह जाते हैं, और जो हमें शुद्ध हमें अन्न चाहिए या फिर जो भी हमें चाहिए बनाने के लिए वो हमारे इसके नीचे आ जाते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से चालन विधि का हम उपयोग करते हैं। और दूसरी बात, जैसे कि हम मकान वगैरह बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो रेत से भी जो कंकर पत्थर या फिर जो उसकी अशुद्धियां होती है उसे भी हम पृथक करने के लिए चालन विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया, हाँ या ना? चलो आगे बढ़े। चलिए आगे है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करोगे? ध्यान से सुनना, यहाँ पे बच्चे एक से अधिक पृथक्करण की विधि का हम इस्तेमाल करेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। एक से अधिक पृथक्करण की विधियों के बारे में हम समझेंगे, तो थोड़ा ध्यान देना सभी बच्चे, मैं डिस्कस करती हूं। हमें दिया जा रहा है बेटा रेत और जल के मिश्रण को आप कैसे पृथक करोगे? वेरी सिंपल। तो बेटा हम क्या करेंगे, हमने एक ग्लास ले लिया, ठीक? अब इस ग्लास में हमने ले ली पानी और इसमें डाल दिया हमने रेत। ये मान लो ये रेत के कण हमने इसमें डाल दिए, ठीक बच्चा? तो अब क्या होगा? रेत हमने डाल दिया, जल के साथ हमने इसे मिला दिया, तो जल और रेत को हम कैसे पृथक करेंगे? तो बच्चे इस मिश्रण को बिना हिलाए डुलाए हम इसे थोड़ी देर रहने देंगे। धीरे धीरे जो रेत के कण हैं, वो भारी कण हैं, वो आकर के सारे कण नीचे में बैठ जाएंगे, जिसे हम कहते हैं अवसादन विधि। ठीक है, सारे रेत के कण क्या हो जाएंगे? नीचे आकर के बैठ जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और ग्लास ले लेंगे और उसके बाद धीरे से पानी ऊपर जो है उसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये हमें मिल गया पानी और यहाँ पे हमें मिल गया रेत, और इस तरीके से यह जो बेटा हमने विधि करी है इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे निस्तारण विधि। क्या कहेंगे? निस्तारण। तो दो विधि हमने अपनाया, अवसादन और निस्तारण। ठीक है, समझ में आया? एक बार देख लो। और इस तरीके से फिगर बना करके अगर आप इसे वर्डिंग में लिखते हो तो काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपको समझ में भी आएगा।
ठीक, तो एक बार ड्रॉ कर लीजिए, मैं हट जा रही हूं, उसके बाद बेटा फिर से बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ओके, अब यहां ध्यान से सुनना, ये तो बेटा हमने कर लिया। अब एक और विधि हम इसमें लगा सकते हैं। मान लो कि इसमें भी छोटे छोटे कण फिर भी रह गए हैं। अगर मान लो कि छोटे छोटे रेत के कण और रह गए हैं तो उसे हम एक और विधि इसमें लगा देंगे ताकि हमें शुद्ध जल बिल्कुल मिल जाए। इसके ऊपर हम लगा देंगे फिल्टर पेपर सॉरी फिल्टर पेपर से जो भी बारीक कण और मौजूद होंगे वो सारे छन जाएंगे और इस विधि को हम कहते हैं निस्यंदन। ठीक है, तो एक और विधि इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर बेटर प्यूरिफिकेशन, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप कैसे करोगे? चलो बताओ बताओ, क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से कमेंट में। आपके पास है 10 सेकेंड्स, राइट। जल्दी से फटाफट सोचो जल्दी से और बताओ। वेरी गुड, तो हम यहाँ पे बच्चों चालन विधि का प्रयोग करेंगे। हम एक ले लेंगे छलनी, उसके ऊपर हम मिश्रण को डाल देंगे। जब उसे हम चालन विधि द्वारा करेंगे तो चीनी ऊपर रह जाएगा और आटा सारा नीचे आ जाएगा और वो दोनों मिश्रण पृथक हो जाएंगे। इजी पीजी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पंकिल जल, पंकिल जल होता है बेटा जो तालाब के जो जल होते हैं जिसमें बहुत सारी अशुद्धियां मिली हुई रहती है। पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करोगे? ठीक है, तो अब बच्चों आपको ये आंसर करना है कि किन किन विधि का हम इस्तेमाल करेंगे। केवल आप विधि का मुझे आंसर करो कमेंट में जल्दी से, उसके बाद मैं पूरे प्रोसेस को बताती हूं। जल्दी से, हो गया? ठीक है, वेरी गुड, बहुत सिंपल है। तो मैम हम एक बर्तन में या एक ग्लास में हमने ले लिया पंकिल जल जिसमें बहुत सारी अशुद्धियां भी मिली हुई है, नो डाउट। ठीक है, ये क्या बेटा? पंकिल जल। ठीक, अब इस पंकिल जल को हम थोड़ी देर आराम से छोड़ देंगे बिना डिस्टर्ब किए हुए। तो जो अशुद्धियां हैं, जो भारी अशुद्धियां हैं मिट्टी वगैरह की, वह आ जाएगी सारी की सारी नीचे। तो मान लो कि ये सारी की सारी अशुद्धियां यहाँ पे आ गई, जो भारी अशुद्धियां थी। इसे हम क्या कहेंगे? अवसादन विधि कहेंगे। अब दूसरी बात हम क्या करेंगे? फिर से एक हम ग्लास ले लेंगे। अब इसके पानी को हम इसमें डाल देंगे बिना कोई डिस्टर्बेंस के, धीरे धीरे। तो इस विधि को हम कहेंगे निस्तारण विधि। क्या कहेंगे बच्चों? निस्तारण विधि। अब ये हमारे पास जो जल आया ये अभी भी शुद्ध नहीं है क्योंकि अभी भी इसमें कुछ कुछ छोटे छोटे अशुद्धियां मिली हुई है। अब इन बारीक अशुद्धियों को कैसे दूर करेंगे? तो इसे हम कर लेंगे निस्यंदन द्वारा। तो इसके ऊपर हम फिल्टर पेपर लगाएंगे, इस पानी को डालेंगे, ऊपर की अशुद्धियां जो होगी वो ऊपर रह जाएगी और नीचे आ जाएगा सारा का सारा पानी, जिसे हम कहेंगे निस्यंदन विधि। ठीक, तो ये जो हमें जल मिला ये हमें प्योर जल मिल गया, यानी कि शुद्ध जल मिल गया, राइट। एक बार इसे देख लो, इसे लिख लो और फिर आगे बढ़ते हैं। डन बच्चा? ओके, चलो अब बच्चे बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और चुटकियों में आपको देना है आंसर। तो क्या सभी बच्चे रेडी हैं आंसर के लिए? यस और नो? डेफिनेटली यस, वेरी गुड। तो पहला क्वेश्चन है, धान के दानों को इंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ, क्या कहते हैं बच्चे? वेरी गुड, थ्रेशिंग कहते हैं, राइट। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया कौन सी विधि कहलाएगी? तो यह विधि कहलाएगी निस्यंदन, क्योंकि जो कपड़े हमने यूज करे हैं वो फिल्टर पेपर की तरह काम करेगा। समुद्र के जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? हमारा थर्ड लेक्चर में मैंने आपको वाष्पन विधि पढ़ाया था, जिससे हम समुद्र से जल प्राप्त करते हैं, वाष्पन विधि। जब पंकिल जल को पूरी तरह
पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती है, बिल्कुल सही। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं, उसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से, कौन सी पृथक्करण की प्रक्रिया आपने इस्तेमाल करी थी? मुझे जल्दी से बताओ, कौन सी करी थी भाई? कौन सी करी थी? निस्तारण विधि करी थी। डालने वाली, जो हम क्या करते हैं, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जो हम डालते हैं पानी को, तो वह कौन सी विधि है? निस्तारण विधि। ठीक है, डन, समझ में आया? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे हमें सत्य और असत्य में देना है आंसर। तो अगर सही है तो आप टी लिखोगे यानी ट्रू, और अगर फॉल्स है यानी गलत है तो आप लिखोगे एफ। पहला क्वेश्चन है, दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं, ये बेटा फॉल्स है, नहीं कर सकते हम ऐसे। ठीक है, चलो, नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं, हाँ या ना? निष्पावन से बेटा हम कर सकते हैं पृथक, किसे? नमक और चीनी के मिश्रण को? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे एक से ज्यादा पृथक्करण की विधि इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी बच्चे आपका क्या हो गया? ये भी हो गया आपका फॉल्स। ठीक है, चलो, चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है, ये बिल्कुल ट्रू है। निस्यंदन विधि से हम कर सकते हैं, फिल्टर पेपर से। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है, ये भी बेटा बिल्कुल फॉल्स है, नहीं कर सकते। ठीक, ट्रू एंड फॉल्स क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना? चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिला करके शिकंजी बनाई जाती है, बिल्कुल सही, हम गर्मियों के समय में बहुत पीते भी हैं। आप बर्फ डालकर ठंडा करना चाहते हैं, इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में, और किस प्रक्रम में चीनी घोलना अधिक संभव होगा? तो बच्चे अगर मैं बात करूं शिकंजी बनाने की, कितने बच्चों को बनाने आता है भाई? देखो, ये मान लो शिकंजी है, ठीक है, बना लिया हमने। अब इसमें डालना है मुझे चीनी, राइट? और एक और मैं ले लेती हूँ कंडीशन, जिसमें मैंने शिकंजी में बर्फ डाल दिया है और उसके बाद मुझे डालना है चीनी। हम किसमें चीनी डालेंगे, बर्फ डालने के बाद या पहले? तो हम पहले डालेंगे और उसके बाद सेकंड नंबर पे फिर हम बर्फ देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि चीनी जो है वो नॉर्मल पानी में जल्दी घुलेगा अपेक्षाकृत ठंडे पानी से। ये तो काफी ठंडे पानी हो गया ना, तो इसके तुलना में यहाँ पे चीनी जल्दी घुलेगा। जब चीनी जल्दी घुल जाएगा फिर हम उसमें बर्फ डाल देंगे और शिकंजी हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ठीक है बच्चा, समझ में आया? तो ये बेटा जी था आप लोगों का एनसीईआरटी डिस्कशन, एंड आई होप कि सभी बच्चे बिल्कुल अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन का आंसर किए होंगे। अगर कोई डाउट रह रहा है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिए, कोई बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फिर से, और बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स वगैरह भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल के साथ आपको जुड़े रहना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।